स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और डीआरडीओ चैप्टर 10 डीआरटीसी टर्नर फीटर मशीनिस्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें चले जाइए, आपको ईजिली ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो पीडीएफ लेने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें ताकि सबको ये पीडीएफ ईजिली अवेलेबल हो सके। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की वीडियो फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द डिवाइस शो इन द पिक्चर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है नीचे चित्र में दिखाए गए इन उपकरण का नाम बताइए। तो जो फ्रेंड्स चित्र फिगर में दिखाया गया उसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, जिसकी कि लिस्ट काउंट 0.02 mm रखी जाती है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वर्नियर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो वर्नियर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिविजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मापक उपकरण है। तो सूक्ष्म मापक उपकरण जो है फ्रेंड्स वर्नियर कैलिपर भी है, माइक्रोमीटर भी है, वर्नियर बेबल प्रोडक्टर भी है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट आपको मैंने पहले भी बताई है 0.02 mm होती है, माइक्रोमीटर की 0.01 mm होती है और बेबल प्रोडक्टर की 5 मिनट रखी जाती है लिस्ट काउंट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। ये सभी सूक्ष्म मापी उपकरण है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कई बार ये क्वेश्चन डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया वर्नियर बेबल प्रोडक्टर इज यूज टू मेजर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि वर्नियर बेबल प्रोडक्टर का यूज कहाँ किया जाता है या किस चीज़ को चेक करने के लिए, किस चीज़ को मापने के लिए वर्नियर बेबल प्रोडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो वर्नियर बेबल प्रोडक्टर का प्रयोग फ्रेंड्स एंगल यानी कि कोण को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसकी लिस्ट काउंट मैंने आपको पहले भी बताई है 5 मिनट इसकी लिस्ट काउंट होती है, यानी कि कम से कम ये 5 मिनट तक माप सकता है, एंगल को चेक कर सकता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री डेवलप 5S सिस्टम, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया है। तो 5S प्रणाली को फ्रेंड्स जापान ने विकसित किया, यानी कि जापान ने शुरू किया 5S प्रणाली को। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी उपकरण के टूटने या खराबी से बचाने के लिए किए गए अनुचरण को कार्य को क्या कहा जाता है। तो किसी उपकरण के टूटने या खराब होने से बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि निवारक अनुचरण किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। किसी उपकरण को टूटने या खराब होने से बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल मशीन का एक प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से ड्रिल मशीन से संबंधित कौन सी चीज़ नहीं है। तो ड्रिल पिलर ड्रिल मशीन, कॉलम ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, तो ये सभी ड्रिल मशीन के प्रकार हैं, यानी कि ड्रिल मशीनें हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ये सभी ड्रिल मशीन से संबंधित हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरेड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेसी, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालक छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है। प्रचालक मतलब हो गया फ्रेंड्स रीमर, यानी कि रीमिंग का प्रयोग करके हम किसी छेद को एक्यूरेसी में 0 साइज में बना सकते हैं रीमिंग करके। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रीमिंग करके हम किसी छिद्र को एक्यूरेसी में बिल्कुल फिनिश बना सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरली पर्पज वर्क ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि ट्विस्ट ड्रिल का साधारणता कोण एंगल यानी कि एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो कोण एंगल होता है फ्रेंड्स वो 118 डिग्री रखा जाता है, ट्विस्ट ड्रिल का 118 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ट्विस्ट ड्रिल का हिस्सा है। तो ट्विस्ट ड्रिल का बॉडी और शैंक दोनों ट्विस्ट ड्रिल के हिस्सा हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी कटिंग एज आर
देयर इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके कटिंग एज कितने होते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग एज जो होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, वो एक ही एज होता है जिससे कि वो कटिंग करता है। यहाँ पे अगर सिंगल पॉइंट पूछा गया तो सिंगल पॉइंट का एक ही कटिंग एज होगा। अगर मल्टी पॉइंट पूछा जाता तो मल्टी पॉइंट के कई प्रकार के कटिंग एज होते हैं। जैसे कि सिंगल पॉइंट आप लेथ पे देख सकते हो, लेथ पे जो टर्निंग टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। अगर हम बात करें चेजर की, तो चेजर जो कटिंग टूल है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यानी कि मल्टी एजेस उसके अंदर होते हैं। हम अगर मिलिंग मशीन के कटर की बात करें तो उसमें भी मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं। तो इसमें पूछा गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक ही कटिंग एज होता है जिससे कि वो टर्निंग, फेसिंग इत्यादि की कटिंग करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन मेथड कैन बी यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स ईडीएम, ईडीएम शॉर्ट फॉर्म में इसको ईडीएम कहा जाएगा। ईडीएम को ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन विधि में की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो ईडीएम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन है फ्रेंड्स, उसको केवल सुचालक पदार्थों की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि जो ईडीएम होती है फ्रेंड्स उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जिसके थ्रू वो बिजली के थ्रू बिजली प्रभावित की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट उसमें प्रभावित किया जाता है जिससे कि वो मेटल में कटिंग करता है। और उसके लिए हम कंडक्टर मटेरियल ओनली, यानी कि केवल सुचालक पदार्थों की मशीनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीन प्रक्रिया है। तो गैर पारंपरिक पूछी गई है, तो गैर पारंपरिक में फ्रेंड्स ईडीएम भी आती है, ईसीएम भी आती है, यूसीएम भी आती है। तो ये सभी आती हैं फ्रेंड्स। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गैर पारंपरिक में ये सभी मशीनें आती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एडवांस मशीन प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएम। तो ईसीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ईसीएम की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। तो जो केमिकल मशीन होती है वही ईसीएम की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेंड नाउ कटिंग टूल मटेरियल, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल है, सबसे हार्ड कटिंग टूल पूछा गया कि सबसे हार्ड कटिंग टूल कौन सा है। तो सबसे हार्ड कटिंग टूल हीरा होता है, यानी कि डायमंड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सबसे हार्ड यानी कि कठोर टूल जो है वो डायमंड होता है, हीरा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कटिंग स्पीड इज एक्सपेक्ट इन, यानी कि फ्रेंड्स पूछा है कटिंग स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है। तो जो कटिंग स्पीड होती है फ्रेंड्स उसको मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गिविंग फीड, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है। तो फीड को जो नियंत्रित करता है वो टूल जियोमेट्री भी होती है, उपकरण जियोमेट्री भी होती है, कूलेंट यूज भी करना भी होता है फीड को जो नियंत्रित करता है, एंड उपकरण की सदृढ़ता ये भी फीड को नियंत्रित करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी फीड को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल फॉर एक्मे थ्रेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो जो एक्मे थ्रेड होती है वो फ्रेंड्स उसको 29 डिग्री पर काटा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक्मे थ्रेड का जो कोण एंगल है वो 29 डिग्री रखा जाता है। आपको मैं याद दिला दूं फ्रेंड्स कि लेथ मशीन का जो स्क्रू थ्रेड होता है, स्क्रू रोड होती है जिसके कारण कि हम लेथ मशीन पर इजीली थ्रेड काट लेते हैं, तो उसका जो आपने देखा होगा स्क्रू थ्रेड पर एक्मे थ्रेड कटिंग होती है। तो पूछा जाता है कई बार डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया है कि लेथ मशीन का जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटिंग होती है। तो उसमें एक्मे थ्रेड कटी हुई होती है जो कि 29 डिग्री पर कटी हुई होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड शो इन द फिगर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है जो चित्र में दिखाए गए
थ्रेड को पहचानिए और बताइए कौन सी थ्रेड है। तो जो फिगर में दिखाया गया फ्रेंड्स वो स्क्वायर थ्रेड है, यानी कि 90 डिग्री का जिसका एंगल होता है, स्क्वायर थ्रेड का 90 डिग्री एंगल होता है, ये वही थ्रेड है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फिगर में दिखाए गए थ्रेड को स्क्वायर थ्रेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इन अ लेथ मशीन इट इज पॉसिबल टू टर्न द असेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि लेथ मशीन में किसकी सहायता से आप इजीली असेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं। तो लेथ मशीन पर जब फोर्जा चक का यूज किया जाता है जिस पर कि इजीली हम असेंट्रिक टर्निंग कर जॉब बना सकते हैं, यानी कि असेंट्रिक टर्निंग करके हम इजीली जॉब बना सकते हैं फोर्जा चक पे। और लेथ करियर की बात करें तो लेथ करियर जो होता है फ्रेंड्स, सेंटर टू सेंटर जॉब को टर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है लेथ करियर। नर्लिंग उपकरण यानी कि नर्लिंग टूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ओडी पर नर्लिंग यानी कि धातु को उभारना हो, नर्लिंग करनी हो, तो हम नर्लिंग टूल का यूज़ करते हैं। एंड फोर्ज जबड़े यानी कि फोर्जा चक एंड लेथ करियर, जब भी फ्रेंड्स फोर्जा चक और लेथ करियर की बात करें तो सेंटर टू सेंटर जॉब पर टर्निंग करने के लिए हम बहुत यानी कि जो फोर्जा चक एंड लेथ करियर का यूज़ करते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि असेंट्रिक टर्निंग जॉब करने बनाने के लिए आपको फोर्जा चक का यूज़ करना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हो पीडीएफ को। और पीडीएफ उसी शख्स को दी जाएगी जो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।